हेलो एवरीवन, आज मेरा लेक्चर है लेक्चर 7 क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले पिछले लेक्चर में हम पढ़ाए थे 4.1 एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 73 उसको हम कंप्लीट किए थे। आज हम 4.2 का 3 नंबर से बता रहे हैं, 1 2 बता चुके हैं। थोड़ा सा इसको समझ लो। ये चैप्टर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में जो है तुमको 5 इक्वेशन दिया हुआ है, उसको फैक्टराइजेशन मेथड से बोला सॉल्व करने के लिए। वो सारा क्वेश्चन हम तुम लोग को 30 क्वेश्चन हम दिए हैं पीडीएफ फाइल में, वो हम उसमें दिया हुआ है। तुम लोग उसको बना लोगे, बना के दिखा भी दो। और जो ये तो एक में 5 सवाल, उसका जो 2 नंबर में जो क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन है, 1 और 2। ये जो है एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल में बना हुआ है। तुम लोग देख लोगे कैसे एग्जाम्पल में बना हुआ है। क्या अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलना, हम बना करके बना देंगे उसको। लेकिन ये 1 और 2 कंप्लीट है। आज हम 3 नंबर से चल रहे हैं। टोटल 6 क्वेश्चन है इसमें, मतलब 4 क्वेश्चन आज की वीडियो में मिलेगा तुमको, 3 4 5 6। तो हम 3 नंबर के क्वेश्चन से पेज नंबर 76 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब इसको समझो। क्वेश्चन क्या रहा, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। इससे पहले भी हम वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन 4.1 एक्सरसाइज में करवा चुके हैं। आज हम 4.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 से वर्ड प्रॉब्लम। अब देखो ये किस तरह का क्वेश्चन है। कह रहा फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। मतलब इस ऐसा 2 नंबर है जिसका सम जो है, मतलब दोनों का जो एडिशन करके जो आएगा वो 27 आएगा, और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 182 है। मतलब 2 नंबर है, उसका सम जो है ऐड करने के बाद 27 आएगा, और जो मल्टीप्लाई अगर दोनों को करेंगे तो वो 182 आएगा। इस तरह से अगर दिया हुआ है तो इसको जो हम अगर लेंगे, इसको अगर हम करेंगे तो देखो यहाँ एजम्पशन जो करेंगे वो लेट द 2 नंबर्स बी x एंड 27 माइनस एक्स। ये अब 27 माइनस एक्स क्यों किए, थोड़ा सा इसको समझो। ये x था, ये 27 माइनस एक्स था। अगर मान लो 2 आदमी के पास 10 रुपया है, 2 आदमी के पास अगर 10 रुपया है, एक आदमी के पास अगर 5 रुपया होगा तो दूसरे के पास 5। ठीक है, अगर एक आदमी के पास हम बोलेंगे 7, दूसरे के पास 3। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर एक आदमी के पास 7 रुपीज है तो दूसरे के पास 10 माइनस 7 है, यानी कि 3 रुपीज है ना। इसको दूसरे तरह से समझो। मान लो 2 आदमी के पास अगर 100 रुपीज है, एक आदमी के पास अगर 40, दूसरे के पास तुम बोल दोगे 60। लेकिन हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि दूसरे आदमी के पास 100 माइनस 40, यानी जो पहला वाला है टोटल में उसको माइनस कर देंगे। तो लेट द 2 नंबर्स, एक को x माने हैं, दूसरे को 27 माइनस एक्स इसीलिए लिए क्योंकि यहाँ हमको इन दोनों का सम जो है वो 27 दिया हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग पिछले पहले भी बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक को x लेंगे, दूसरे को x के अकॉर्डिंग लेंगे। x और y इस तरह से न लेना, ये लेंगे। अब जो प्रोडक्ट वाला काम हमको दिया हुआ हम उसको देखेंगे। दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 182 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। इसको हम सॉल्व करेंगे। x इंटू 27 करेंगे तो ये हो जाएगा 27x, x इंटू माइनस एक्स तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 27x, और ये हो जाएगा माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अगर हम माइनस कॉमन ले ले पूरे से तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x, है ना, और ये हो जाएगा प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम लोग सॉल्व कर लोगे तो x का 2 वैल्यू मिलेगा तुमको, एक 30 और एक x का वैल्यू मिलेगा 14। अब हम बताए थे तुम लोग को कि जो 2 वैल्यू मिलता है उसमें एक को लेते हैं, एक को छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ जो हमको वैल्यू दिया हुआ देखो दोनों पॉजिटिव, तो इस कंडीशन में हम दोनों को लेंगे। अब कैसे दोनों को लेंगे, थोड़ा सा इसको समझ लो। यहाँ पे कोई छोड़ने वाला है ही नहीं, ऐसा नहीं कि 13 को लेंगे 14 छोड़ेंगे। अगर मान लो हम एक नंबर हम 13 को लेते हैं, है ना, जो लेना दोनों को है 13 को लेंगे, तो एक नंबर अगर 13 होगा तो दूसरा नंबर 27 माइनस 13 यानी 14 ही आ रहा है। अगर एक नंबर को 14 लेंगे, मान लो ये 14 ले रहे हैं हम x के जगह पर, दूसरा कितना आएगा 27 माइनस 14 13 आ रहा है। तो 13 लेना तो 14 आ रहा है, 14 लेना तो 13 आ रहा है। तो यानी कि हम x इज इक्वल टू कोई भी एक ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम इसको नेग्लिजिबल कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 13, तो 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। लास्ट में इस तरह से लिख लोगे। Hence the numbers are 13 and 14। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसको मिटाते हैं। चलो अब देखो यहाँ पर, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या समझो उसको थोड़ा ध्यान से।
क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। इससे पहले भी, इससे पिछले वाले चैप्टर में भी कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर वाला एक सवाल आया था। कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 27, सॉरी सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, सम ऑफ हुज स्क्वायर, देखो इस लाइन को समझो, मतलब उसके स्क्वायर का सम जो है वो है 365, ठीक है ना। सिंपल सवाल है। अब देखो एग्जांपल कैसे करें, लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x+1, एक को x ले लिया और एक को x+1 ले लिया। इससे पहले वाले में भी हम बता चुके हैं कि पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो उसके बीच का डिफरेंस होता है 1 होता है, मतलब प्रीवियस वाला जो होता है सक्सेसिव वाले से एक माइनस होता है, और सक्सेसिव वाला जो होता है आगे वाला जो होता है वो अपने प्रीवियस वाले से एक ज्यादा होता है। तो एक को x ले लिया और एक को x+1, अगर एक यहाँ पे y लेते हैं तो y+1, अगर यहाँ पर z लेते हैं तो z+1। अब आ जाओ, ये दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को हम एजम्पशन कर लिए। अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, मतलब उस दोनों का स्क्वायर का सम यानी कि x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। क्लियर, एकदम सिंपल है, दोनों का स्क्वायर का सम एडिशन कर दिए 365। अब देखो इसको जब हम अगर आगे बढ़ेंगे x² प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू 365। इसको अगर हम लेंगे तो x² प्लस x² 2x² प्लस 2x, ये +1 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -1, यानी 365 में एक माइनस हो जाएगा 364। देखो तो इससे हम अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस x इज इक्वल टू 364। अब हम यहाँ इस 2 को इस 364 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 182, ठीक है ना। मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, मेरा इक्वेशन बन जाएगा x² प्लस x और ये प्लस इधर आ जाएगा, अंदर एलएचएस में आ जाएगा 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बन गया मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। जिस तरह का हमको क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है। यह है मेरा x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम अब इसको सॉल्व करेंगे हम कोई भी मेथड से, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हमको x का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा x इज इक्वल टू 13, एक आएगा x इज इक्वल टू -14, ठीक है। तब तुम ही बताओ -14 लेंगे नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ साफ क्वेश्चन में कहा है टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये मेरा नहीं होगा। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह से, since -14 is not a positive integer, ठीक है ना। तो इसके बाद लिख देंगे hence x का मेरा वैल्यू क्या हो गया 13, ठीक है ना। और x का वैल्यू अगर 13 आ गया तो x+1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 + 1 इज इक्वल टू 14। लास्ट में लिख लो इस तरह से, hence the two consecutive positive integers are कितना 13 and 14, ठीक। ये हो गया मेरा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4, एकदम सिंपल। क्योंकि इस तरह की इसलिए भी आसान लग रहा होगा क्योंकि पिछले चैप्टर में हम पॉजिटिव इंटीजर वाला जो हम करवा चुके हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं। अब हम चल रहे क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ठीक है ना। 76 पेज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझो उसको। क्वेश्चन कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसको समझना है क्वेश्चन क्या कर रहा है। थोड़ा ये चीज अगर समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो फिर बनाने का प्रोसेस बहुत आसान है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, सॉल्व करने के लिए बता चुके हैं, सॉल्व करोगे आराम से आंसर निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम का जितना भी क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन को पढ़ के समझना यही बहुत जरूरी चीज है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही लगेगा, जो कोई वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन दिया रहेगा तो यही समझ में नहीं आएगा जो ये लीनियर इक्वेशन पे बनाए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए। तो पहले हम जो पूरा पढ़ा देंगे फिर तुमको समझाएंगे भी कि किस तरह से कुछ क्वेश्चन तुमको ऐसा मिलेगा जो लीनियर पे भी बन सकता है, क्वाड्रेटिक पे भी बन सकता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन पार्टिकुलर लीनियर या क्वाड्रेटिक पर बनाओगे तो ज्यादा, चाहे लीनियर पे बनाओ तो अच्छा रहेगा या क्वाड्रेटिक पे बनाओ तो अच्छा रहेगा। तो किस टाइप का वो इक्वेशन रहेगा, वो भी हम क्वेश्चन रहेगा वो हम बताएंगे करने के बाद। लेकिन अभी पहले
क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से इसको हमको देखना है। देखो क्वेश्चन कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल समझते हैं, ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि एक राइट ट्रायंगल में एल्टीट्यूड जो है उसके बारे में कह रहा है इज 7 सेंटीमीटर लेस, मतलब एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब एल्टीट्यूड जो है उसके बारे में कह रहा है कि वो बेस से 7 सेंटीमीटर स्मॉलर लेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स का मतलब हमको हाइपोटेन्यूज दे दिया है, एल्टीट्यूड और बेस हमको मांग रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन assumption देखो कैसे करें, लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड बी x माइनस 7 सेंटीमीटर। पहले हम इसको क्या करे हैं, x ले लिए हैं और इसको हम x माइनस 7 ले लिए हैं, ठीक है ना। अभी हिसाब से, या अगर मान लो क्योंकि हम इसको क्यों लिए, इसको हम x लिए, इसको एल्टीट्यूड को देखो कैसे किए हैं, बेस को क्योंकि हमको एल्टीट्यूड जो बोला है वो हमको छोटा बोला है, एल्टीट्यूड के बारे में बोला। देखो ना क्वेश्चन में कह रहा है कि एल्टीट्यूड जो वो 7 सेंटीमीटर लेस है। अगर कंपेयर करेंगे एल्टीट्यूड और बेस में तो पहला लाइन जो यहाँ से यहाँ तक पढ़ोगे उसी में हमको समझ में आ रहा है कि मेरा एल्टीट्यूड जो है वो छोटा है और बेस जो है वो बड़ा है। तो अगर हम बेस को x लिए हैं तो एल्टीट्यूड मेरा x माइनस 7 होगा, ठीक है। और अगर हम एल्टीट्यूड को x मानते तो मेरा बेस x प्लस 7 होता, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है, ये इस तरह से हुआ। और हाइपोटेन्यूज हमको दिया हुआ है, यहाँ हम इसको लिख देते हैं, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कितना दिया, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, ये हम ले लिए। अब एक छोटा सा राइट ट्रायंगल हम बना लिया, यहाँ देख लो एक राइट ट्रायंगल जो होगा तो उसमें ये हो गया ए बी और सी, एक एंगल यहाँ 90 डिग्री दे दिए, ठीक है ना। जो हिसाब से हम एजम्पशन कर रहे हैं उस हिसाब से मेरा, हम बेस को जो x लिए तो इसको हम x दे देते हैं और ये मेरा x माइनस 7 है, ठीक है ना। और ये मेरा 13 सेंटीमीटर है, सब कुछ जो है वो सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक। ये चीज है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। अब देखो, अब ये तीनों किसी भी राइट ट्रायंगल में तीनों साइड्स के बीच एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि हम, रिलेशन होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, रिलेशन ये होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस का स्क्वायर और एल्टीट्यूड का स्क्वायर का सम जो है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं, इन अ राइट ट्रायंगल, इन अ राइट ट्रायंगल, फिगर वैसे हम समझाने के लिए बना दिए हैं, नहीं तो अगर फिगर को मेंशन करोगे तो यहाँ लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल एबीसी, लेकिन अभी हम सीधा इस तरह से चल रहे हैं, इन अ राइट ट्रायंगल, इसको इस तरह से ले रहे हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, लेकिन परपेंडिकुलर को यहाँ हम एल्टीट्यूड बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो हम उसी तरह से लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर हम लेकर के आगे चलेंगे तो किसी भी राइट, अगर इसका मेंशन करना होगा तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, इन राइट ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पीटी लिख देंगे, ब्रैकेट डाल देंगे, बाय पीटी मतलब बाय पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ये हो गया। अब इसको जो हम अगर वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा बेस कितना है x का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। अभी जो हम इससे पहले वाला क्वेश्चन में बनाए थे ना उसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ x का स्क्वायर था, यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर था इक्वल टू, अब देखो इसको x स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ले लिए माइनस 2ab, 2 इंटू a 2x इंटू 7 माइनस 14x इज इक्वल टू 169, ये x स्क्वायर में x स्क्वायर ऐड कर देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x इज इक्वल टू 169 माइनस 49, ये हो जाएगा 2 इधर से कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 120, ठीक है ना। इसमें माइनस करेंगे 122 से इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 60, वो 60 जो अंदर आ जाएगा अगर एलएचएस में तो कितना आ जाएगा, मेरा इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये मेरा आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमको क्वेश्चन दिया था
उस हिसाब से मेरा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके आ गया। इस क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा हो रहा है x² - 7x - 60 = 0। अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, इसको जो तुम लोग सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद तुमको जो वैल्यू आएगा, दो वैल्यू आएगा, एक x = आएगा -5, एक x = आएगा 12। ठीक है ना, ये तुमको दो वैल्यू आएगा। कोई भी मेथड से सॉल्व करो। ये दो इक्वेशन आने के बाद हम क्या करेंगे, किसको लेंगे किसको छोड़ेंगे, हम 12 को लेंगे और 5 को छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी 2D फिगर का जो लेंथ होगा या किसी भी चीज का लेंथ कभी निगेटिव नहीं होगा। यहाँ हम x इसको माने थे, x हम बेस को माने हैं, बेस कैन नॉट बी निगेटिव। अब यहाँ बस इसको छोटा सा लिखना है, उसके बाद हम इसको आगे लेके चलेंगे। यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे सिंस बेस cannot be negative, hence x = x मेरा कितना हो गया तब 12 है ना, x मेरा 12 आ गया। अब x अगर 12 आ गया तो x - 7 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, x - 7 कर देंगे यानी 12 - 7 = 5। ठीक है ना, देखो आया वही 5, यहाँ 5 यहाँ -5, लेकिन क्या -5 को नहीं लेना है, उसको लिखेंगे जो मेरा वैल्यू है उसको लेके चलेंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे लास्ट में, हेंस लेंगे। और हमको क्या क्या बोला था निकालने के लिए, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो मेरा अदर टू साइड्स मतलब मेरा बेस आ गया = बेस हम x माने थे 12 सेंटीमीटर, एंड मेरा एल्टीट्यूड जो है वो आ गया कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये मेरा हो गया क्या आंसर। ये था 5 नंबर का क्वेश्चन। अब हम इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। इसको एक बार बढ़िया से समझ लोगे, कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान चीज है। और एक मिनट, अगर जैसे कि एल्टीट्यूड हमको बोला था यहाँ, तो हम एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल 7 सेंटीमीटर लेस, हम बेस को x माने हैं और एल्टीट्यूड को x - 7 माने हैं। अगर तुम लोग एल्टीट्यूड को अगर जैसे कि मान लो तुम लोग एल्टीट्यूड को अगर हम x लेंगे तो मेरा बेस कितना हो जाएगा, तब बेस मेरा हो जाएगा x + 7। ये समझ रहे हो ना, अगर एल्टीट्यूड को x लेते तो बेस x + 7 होता, तब यहाँ लेते x² + x + 7 होल स्क्वायर = 13 का स्क्वायर। लेकिन उस कंडीशन में आंसर इसी टाइप का आता, लेकिन यहाँ ये जो है ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। ठीक है ना, तो हमको पहले अभी जो निकला हमको क्या निकला, बेस निकला है। तो वहां पहले एल्टीट्यूड है, तुमको 5 निकल जाता, फिर हमको बेस निकालने के लिए 5 + 7 करना पड़ता, तो 12 निकलता। कोई दिक्कत ना है, इस टाइप का सवाल फिर आगे आएगा, बिठा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का आखिरी 6 नंबर, अब हम उसको बना रहे हैं। चलो अब देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन इसमें बात समझना जो है, समझना है हमको कि क्या क्या जो दिया हो उससे हमको पॉइंट निकालना है, और उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। पहले देखो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, समझो ध्यान से। क्वेश्चन बहुत लेकिन छोटा हम बनेगा, बहुत इजी है। क्वेश्चन कह रहा है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। मतलब एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे, मिट्टी का बर्तन जो होता है पॉटरी। तो कह रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटा सा लघु उद्योग टाइप का है, वो जो है सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे, हर रोज कुछ नंबर है, मतलब बर्तन का जो बनाता है। अब कह रहा है कि इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पार्टिकुलर डे। अब कह रहा है कि एक पार्टिकुलर डे में ये ऑब्जर्व किया गया है दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल का जो कॉस्ट है, एक खास दिन जो है देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day। मतलब ये कह रहा है कि एक खास दिन ये ऑब्जर्व किया गया कि जो नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब एक बर्तन का जो कॉस्ट हो रहा है वो उस दिन जितना बर्तन बना है, एक बर्तन का कॉस्ट जो है, एक बर्तन का एक जो बन रहा है आर्टिकल, उसका जो कॉस्ट हो रहा है वो उस दिन जितना बर्तन बना है उसके ट्वाइस, 3 more than twice, मतलब उसके दुगुना से 3 ज्यादा हो रहा है एक बर्तन का कॉस्ट। फिर कह रहा है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे। अब कह रहा है कि अगर उस दिन टोटल प्रोडक्शन में जो कॉस्ट आया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे वाज ₹90। ठीक है, अब उस दिन जो टोटल कॉस्ट जो हुआ है वो हुआ है कितना 90।
है ना, ये टोटल उस दिन का जो आमदनी कह सकते हो वही है ये 90। अच्छा, अगर मान लो मेरे पास एक मार्कर का दाम अगर मान लो 25 रुपया, 4 मार्कर का दाम 100 रुपया हो जाएगा, है ना। अच्छा, अगर हमको ये पता नहीं है कि मेरे पास कितना मार्कर है, लेकिन अगर हम ये बोल दे कि एक मार्कर का दाम अगर 25 रुपया है, हम क्या करे हैं 200 रुपया का मार्कर खरीदे हैं, तो तुम लोग कह सकते हो कि 8 मार्कर खरीदा गया है ना, 8 मार्कर खरीदा गया, यानी कि कॉस्ट ऑफ ईच मार्कर इनटू कॉस्ट ऑफ ईच मार्कर इनटू नंबर ऑफ टोटल मार्कर इज इक्वल टू 200 रुपीज, है ना। तो हम उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अब देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, एक बार फिर से सवाल को समझो। कह रहा है एक कॉटेज इंडस्ट्री है, इसमें पॉटरी बन रहा है, मिट्टी का बर्तन जो है जो भी होगा वो बन रहा है। कह रहा है कि एक खास दिन है, पार्टिकुलर डे में ये ऑब्जर्व किया गया कि उस दिन जितना बर्तन बना है, ठीक है ना, और खास उस दिन जितना बर्तन बना वो और एक बर्तन का जो कॉस्ट हो रहा है, वो दोनों के बीच एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है, ईच बर्तन का जो कॉस्ट है, ईच बर्तन का जो कॉस्ट है, ईच आर्टिकल का जो कॉस्ट है, वो उस दिन जितना बर्तन बना है उसके दुगुने से 3 ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। और कह रहा है कि उस दिन टोटल जो है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, तो कह रहा है कि देखो अब वही हिसाब से हम माने लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल बी एक्स, नंबर ऑफ आर्टिकल उस दिन जो बना है वो एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बी ₹2x+3, 2x+3 क्योंकि ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ हमको बोला है कि ट्वाइस 3 मोर देन ट्वाइस, तो दुगुना में हम दुगुना करके जितना बर्तन का उस दिन बना था नंबर ऑफ आर्टिकल, उसमें दोगुना करके उसको 3 जोड़ दिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम डायरेक्ट जो लिखने जा रहे हैं इसको समझो। अब डायरेक्ट जो लिखने जा रहे हैं हम ऐसे लिख सकते हैं 2x+3, ये क्या है, एक बर्तन का कॉस्ट है, इनटू अगर हम कर दे एक्स, एक्स क्या है उस दिन जितना बर्तन बना, वो इक्वल होगा किसके, 90 के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि उस दिन जितना हमको, जैसे कि मान लो एक मार्कर का दाम 25 रुपया, 4 मार्कर अगर हम बेच रहे हैं तो 25 × 4 इज इक्वल टू 100। तो वही बात है, एक बर्तन का दाम जितना बर्तन बना वो, इसका जो पूरा जो प्राइस होगा वो 90 रुपीज के बराबर होगा, क्योंकि वो बोल भी रहा है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे का मतलब जिस दिन ये बात किया गया वो पार्टिकुलर डे उसी दिन का। तो हम इसको क्या करेंगे, 2x² + 3x इज इक्वल टू 90, ये ले लेंगे 2x² + 3x - 90 इज इक्वल टू 0। ये मेरा बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितना सिंपल, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा बन गया, जिस हिसाब से हमको दिया हुआ था उस हिसाब से ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को तुम लोग तीनों में से कोई भी मेथड से सॉल्व करोगे तो तुमको x इज इक्वल टू आ जाएगा 6 और x इज इक्वल टू आ जाएगा -15/2। अब तुम ही बताओ किसी चीज का कॉस्ट जो है वो कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो उसको हम यहां से इस तरह से लेंगे सिंस। अब x किसको माने हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल, मेरा नंबर ऑफ आर्टिकल कभी नेगेटिव हो सकता है। हम बोलेंगे कि -5 को मार्कर हम बनाए हैं घर में, ऐसा बोलेंगे कि बर्तन मान लो बना रहा है, वो कहेगा कि हम -6 बर्तन एक दिन में बनाए, ये सब चीज नेगेटिव नहीं होता है। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव। ये सब तो छोटा मोटा बात है, अपने से कर लोगे। हेंस x हम कितना ले लेंगे, 6, इसको छोड़ देंगे, x 6 ले लेंगे, तो मतलब क्या निकला, 6 हमको 6 निकला, मतलब 6 हम x क्या माने थे, हम x माने थे हम नंबर ऑफ आर्टिकल को। अब उसके बाद में लेंगे 2x + 3 इज इक्वल टू 2 × 6 + 3 इज इक्वल टू 15, है ना। 6 × 2 12 + 3 इज इक्वल टू 15। लास्ट में लिखेंगे हेंस कॉस्ट ऑफ, कोई बात नहीं, इसी को पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू ₹15, है ना जी। अब नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 6, इसमें रुपीज न लगा देंगे। ये हुआ मेरा दोनों क्या आंसर, ठीक है। ये यहीं पे खत्म हो गया, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल ये हो गया। 15 × 6 करेंगे, 15 × 6 करेंगे, देखो 90 भी पुट गया ना,
तो सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा। अब देखो हम इसको, ये मेरा 6 था क्वेश्चन जो था, ये आखिरी क्वेश्चन था इस चैप्टर का, तो ये मेरा जो है कंप्लीट हो गया आज 4.2। यही तुम लोग का होमवर्क रहा 4.2। तुम लोग को आज पूरा चैप्टर तुम लोग 4.2 आज बना करके दिखाओगे। कल जो है हम 4.3 पढ़ाएंगे। ओके, गुड बाय।